डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पैनोरमा का प्रोज पीस का 3rd चैप्टर गिल्लू आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू द स्टूडेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू। महादेवी वर्मा हिंदी के भी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और ये महिला हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा है जीवों के प्रति प्रेम के भाव से। किसी भी छोटे या बड़े जीव के साथ यदि हम मित्रता के व्यवहार करते हैं तो वे भी हमारे मित्र बन जाते हैं, हमारे सुख दुख के साथी बन जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जो इस राइटर का ऑथर का नाम है 1907 एंड 1987। 1907 से 1987 तक जीवित रही, मतलब 1907 में उनका जन्म हुआ था, 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो महादेवी वर्मा वॉज ए लीडिंग मतलब प्रमुख, वॉज माने था, थे, थी, तो यहाँ थी कहेंगे क्योंकि महिला हैं, स्त्री हैं। थी लीडिंग पोएटिस। मेल पोएट को कवि कहते हैं और फीमेल पोएट को पोएटिस कहते हैं। तो मेल पोएट को कवि और पोएटिस माने कवयित्री, इसका स्पेलिंग होगा कवयित्री। तो एक प्रमुख कवयित्री थी ऑफ द छायावाद स्कूल ऑफ पोएट्री। छायावाद स्कूल ऑफ पोएट्री मतलब छायावाद युग, काव्य के छायावाद युग के इन हिंदी में, हिंदी साहित्य में छायावाद युग के वो एक प्रमुख कवयित्री थी, पोएटिस। छायावाद क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ छायावाद 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी के बीच में जो रचनाएं लिखी गई वो प्रकृति के ऊपर लिखी गई। प्रकृति प्रेम और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, इसलिए उन्हें छायावाद कहते हैं। और छायावाद युग के प्रमुख राइटर थे, लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, चतुर्वेदी जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और ये महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख छायावाद युग के राइटर थे। शी वॉज आल्सो ए वेल नोन, आल्सो माने भी, वेल नोन माने प्रसिद्ध, फेमस, वेल नोन स्टोरी राइटर मतलब कथा लेखक, कहानी का लेखक। तो वह प्रसिद्ध कहानी लेखक थी। एंड एडिटर मतलब संपादक, जो अखबारों में लिखते हैं उनको हम संपादक कहते हैं, या पत्रिकाओं में लिखते हैं। एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी, प्रसिद्ध हिंदी वीकली मतलब साप्ताहिक, चना का साप्ताहिक पत्रिका चना के प्रसिद्ध संपादक थी। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स, सम माने कुछ, ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इम्पॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, वर्क्स यहाँ वर्क्स में काम नहीं कहेंगे, यहाँ वर्क्स का मतलब हुआ रचना। उनके प्रमुख रचनाओं में इंक्लूड माने शामिल करना, जोड़ना। तो शामिल है दीप शिखा, ये जो लिखी है महादेवी वर्मा जी, उसका नाम रचना में ये दीप शिखा है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है, जो आप हिंदी की किताबों में भी यदि महादेवी वर्मा का कोई लेसन होगा तो उसमें लिखा होगा दीप शिखा, यामा, ये महादेवी वर्मा जी लिखी हैं। निहार, ये सब पोएट्री हैं, ये जब सारे जो पोएट्री काव्य कविता हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ ये नाम है पुस्तक की जो महादेवी वर्मा लिखे। मेरा परिवार ये कहानी है। शी वॉज द
शी वॉज द रिसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता, प्राप्त किए थे उन्हें प्राप्त हुआ था ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज़। ये एक पुरस्कार का नाम है हिंदी साहित्य का, मंगला प्रसाद प्राइज़। भारत भारती अवार्ड, उन्हें भारत भारती अवार्ड यानी पुरस्कार, अवार्ड माने पुरस्कार, सम्मान मिला। एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड, और ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ज्ञानपीठ सम्मान मिला था। अलॉन्ग विथ, के साथ साथ, इनके साथ, इन पुरस्कारों के साथ साथ, अलॉन्ग विथ माने के साथ साथ, पद्म भूषण जो एक पुरस्कार है, पद्म भूषण राष्ट्रीय स्तर पर। सी वॉज इलेक्टेड, वे चुनी गई थी। इलेक्टेड माने चुनना, चुनाव करना, निर्वाचित करना। सी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी, ये पद है साहित्य का, तो साहित्य अकादमी का फेलो उन्हें चुना गया था। अब आगे देखें, अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना आशा के। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह। व्हेन आई इंटर्ड, व्हेन माने जब, आई इंटर्ड माने प्रवेश किया। द बरंदा, बरंदा कहते हैं घर के आगे जो रूम के बाद एक छोटा सा गैलरी होता है उसको बरंदा कहते हैं, उसमें भी गेट उट लगा रहता है। बरंदा में, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बरमदा कहते हैं। तो व्हेन आई इंटर्ड द बरंदा, जब मैं अपनी बरंदा में प्रवेश किया। फ्रॉम द रूम, कमरे से निकलकर बरंदा में प्रवेश किया। आई सॉ, सी मैंने, सी का मैंने देखना और सी का पास्ट टेंस सॉ। आई सॉ मैंने देखा। टू क्रॉज, दो कौवों को, प्लेफुली खिलवाड़ के साथ, खिलते हुए मजाक में। पोकिंग देयर बिक्स, अपनी चोंच से मारते हुए। पोकिंग माने आहत करना, चोंच से मारना। देयर बिक्स, अपने चोंच, वे कौवे अपने चोंच से मार रहे थे। एट द फ्लावर पॉट्स, एट द फ्लावर माने पर, फ्लावर पॉट माने गमला जिसमें फूल लगाते हैं, वो गमला पर मारते हुए देखा। एज, जब, एज इफ दोनों को मिलाकर इसका अर्थ होता है मानो, मतलब ऐसा लगा। इंगेज्ड माने लगे हुए हैं। इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, गेम ऑफ हाइड एंड सीक, गेम माने खेल, हाइड एंड सीक माने लुका छिपी का खेल। जैसे लगा कि वे लोग लुका छिपी के खेल में लगे हों, ऐसा लगा। वो गमले पर चोंच से मार रहे थे। बस आज इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि वीडियो आप तक पहुंचता रहे, आप इसका अध्ययन करें।